हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, पहला लेसन है मापन तथा मात्रक। इस मापन तथा मात्रक पढ़ने से पहले भौतिक विज्ञान के पिता को मालूम होना चाहिए, जनक को। तो भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। और भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को कहा जाता है। तो समझ गए ना, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का आधुनिक जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अब देखो, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो भौतिक राशियां पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या के रूप में लिखा जा सके। उन सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे देखो, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान द्रव्यमान को माप सकते हो। जैसे ये गेहूं का ढेर है, इसको क्या कर सकते हो? माप सकते हो कि कितने किलोग्राम है, माप सकते हो ना। द्रव्यमान, ये गेहूं का ढेर है तो ये क्या होगा? द्रव्यमान ही तो होगा। तो द्रव्यमान है, इसको क्या कर सकते हो? माप सकते हो कि भाई 3 किलोग्राम है कि 4 किलोग्राम है कि 10 किलोग्राम है। तो मान लो गेहूं का ढेर है, इसको नापेंगे तो कितना? मान लो 5 किलोग्राम है। तो द्रव्यमान को क्या कर सकते हो? माप सकते हो। और मापने का मतलब नाप सकते हो, और इसको संख्या के रूप में लिख भी सकते हो कि कितना है? 5 किलोग्राम। ये देखो, लिख दिया गया। इसे द्रव्यमान है। वैसे समय है, समय भौतिक राशि है। तो समय को माप सकते हो कि भाई कितना समय? 10:05 है। 10 के समय को माप सकते हो, 10:05 है। और इसको संख्या के रूप में लिख भी सकते हो, इसलिए समय क्या है? भौतिक राशि है। तो देखो, इसी प्रकार से जितनी भी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां जो भी होगी, भौतिक राशियां उनका मापन किया जा सकता है, उनको माप सकते हो और संख्या के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे द्रव्यमान को माप सकते हो कि 5 किलोग्राम है कि 10 किलोग्राम, और उसको संख्या के रूप में देखो लिख भी सकते हैं। इसी प्रकार समय को माप भी सकते हो, संख्या के रूप में लिख भी सकते हैं। अगर इसी प्रकार से जैसे चाल है, चाल भी क्या है? भौतिक राशि। इसको माप सकते हो कि भाई कोई गाड़ी जा रही है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, उसे लिख भी सकते हो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार बल क्या है? ये भी भौतिक राशि है। बल को माप सकते हो कि 25 न्यूटन का बल लग रहा कि 30 न्यूटन का बल लग रहा, उसे लिख भी सकते हो संख्या के रूप में। ये सभी राशियां कैसी राशियां होंगी? भौतिक राशियां होंगी। ठीक है, डाट इसी प्रकार आज बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं। समझ गए ना? किसी भी प्रकार का बल नाप सकते हैं। किसी भी प्रकार का बल, किसी भी प्रकार का बल हो, चाहे कोई भी राशि हो, अगर ये दो कंडीशन फॉलो होगी कि भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या के रूप में लिखा जा सके। तो जैसे द्रव्यमान है, समय है, चाल है, संवेग है, वेग है, बल है, कार्य है, इन सभी राशियां, जितनी भी राशियां होती है, उनमें सब में एक कॉमन पॉइंट है, उनका मापन किया जा सकेगा और उनको संख्या के रूप में लिखा जा सकेगा। ठीक है, बताओ ऐसी कौन सी भौतिक राशियां नहीं है? बता सकते हो? जैसे मन है ना, मन भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि मन को माप नहीं सकते हो। जो भौतिक राशियां नहीं है उनको जरा कमेंट में लिखना, कौन सी नहीं हो सकती। हमने तो बता दिया कि ये होंगी जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी संख्या को माप के रूप में, संख्या के रूप में लिखा जा सके। वो सभी भौतिक राशियां होंगी, कौन सी नहीं होंगी? देखो, हम एक दो बता रहे, ठीक है। जैसे मन भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसको माप नहीं सकते कि 2 किलोग्राम मन है कि 5 किलोग्राम है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मोहब्बत है जैसे, तो ये भी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसको माप नहीं सकते हो। प्रेम है, ये भी भौतिक राशि नहीं होगी, क्योंकि इसकी माप नहीं सकते हो कि भाई 2 किलोग्राम प्यार करते हो कि 4 किलोग्राम की 5 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सभी जिनका मापन ना किया जा सके और संख्या के रूप में लिखा ना जा सके, वो सभी राशियां कैसी होंगी? भौतिक राशियां होंगी।
समझ गए ना। अब इसके आगे समझो जरा, इसके आगे किसी भी भौतिक राशि को, ये भौतिक राशियां तो समझ गए ना, भौतिक राशियां वे राशियां जिनका मापन किया जा सके तथा संख्या के रूप में लिखा जा सके, वो भौतिक राशियां होंगी, जैसे द्रव्यमान, समय, चाल, ये सब। और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। देखो, जैसे द्रव्यमान को मापना है भाई, किसी दुकान में जाओ, तो मान लो चीनी लेना है, तो दुकान के पास में जाओगे तो ये कहोगे क्या कि 2 चीनी दे दो। दुकान में जाओगे, ये कहोगे कि 2 चीनी दे दो, देगा? नहीं देगा। अगर ये कहोगे कि किलोग्राम चीनी दो, तो देगा? नहीं देगा। जब दोनों को एक साथ कहोगे क्या कि 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तब वो व्यक्ति तुम्हें दे देगा चीनी। तो कोई भी भौतिक राशि हो, उसको मापने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। इसमें जैसे ये क्या है? ये क्या है? मात्रक है। और ये क्या है? संख्यात्मक मान है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, एक कौन सा? संख्यात्मक मान की भी और मात्रक की भी, चाहे जो भी हो। जैसे चाल है, अब किसी से पूछो कितनी चाल कितनी चल रही, तो ये बताएगा कि 60 चाल चल रही, तो ये गलत है। कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, गलत है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जब कहेगा तो ये सही माना जाएगा। भाई कोई बल लगा रहा है किसी वस्तु में, तो ये थोड़ा ना कहेगा कि हम न्यूटन बल लगा रहे हैं, गलत है ना। कहेगा 60 बल लगा रहे, ये भी गलत है। जब एक साथ दोनों को कहेगा कि 60 न्यूटन बल लगा रहे, तो ये बात सही मानी जाएगी। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। ये संख्यात्मक मान है, ये मात्रक है। ठीक है, समझ गए?